पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में वफ्द की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के कयाम को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान की सऊदी अरब को 2 5 स्टार होटल्स, मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट पेमेंट बैंक की भी ऑफर की। न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज बनना चाहता है। SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए सरमायाकारी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को तहफ्फुज और ताउन फराहम करेगा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मुस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान का दौरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। चंद माह के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त हो सकेगी। मजीद बोले 35,000 फलस्तीनियों का कत्ले आम आलमी बरादरी की नाकामी है। फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं, दुनिया को जाग जाना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी कराए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकत दारी कायम करने, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रबा महीने 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। आज होने वाले मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म रियाद ने सरमायाकारी काउंसिल में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश। बलोचिस्तान में मासूम शहरियों के कत्ल की मजम्मत। शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। पाक फौज दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अवामी हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह पर फाल न होने दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स को हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर इजहार तशवीश। IMF के साथ अरबों डॉलर के नए कर्ज मुआहदे पर बातचीत का प्लान है। नया प्रोग्राम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पहले मुआहदे की 1.10 अरब डॉलर की हतमी किस्त इस माह के आखिर में मंजूर होने का इम्कान। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। आलमी इदारे तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। PIA की निजगारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। निजी शोबे में तजुर्बे को माशी इस्तेहकाम के लिए बुरोकार लाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। PTI के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही धांधली का बाजार गर्म है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा बानी PTI कौमी यकजहती की अलामत है, दीवार से ना लगाया जाए। हमारा एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में कराई जाए। सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर गौहर बोले उम्मीद है कि बानी PTI अप्रैल के महीने में ही रिहा हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत बोले मुफाहमत एक ही सूरत हो सकती है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। उधर तहरीक इंसाफ की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुहिम। मुल्क भर में जलसों को हतमी शक्ल दे दी गई। 21 अप्रैल से जलसों का आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर, सिंध में हलीम आदिल शेख जलसों की क़यादत करेंगे। बानी चेयरमैन की रिहाई और आइन की मुकम्मल बहाली तक तहरीक जारी रहेगी।
फैजाबाद धरना केस में फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। धरना इंक्वायरी कमीशन ने बर्री जिम्मा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया 2017 में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने डीजीसी फैज हमीद को मामले को हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहिदे की इजाजत दी। फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल डीजीसी मुआहिदे पर दस्तखत करना थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। रिपोर्ट में कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। साइफर कहां है? जब एक चीज है ही नहीं तो हवा में मुकदमा बना दिया गया। हमें ट्रायल कोर्ट में जिरा का मौका नहीं दिया गया, हक के दिफा नहीं मिला। सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफर की कॉपी आजम खान को दी गई। अगर केस रिमांड बैक हो जाता है तो उसके ग्राउंड्स वाजे होने चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल। जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आजम खान पर जिरा क्यों नहीं लगाई गई? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने आपको मेरिट पर सुन लिया, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि रिमांड बैक होगा? एफआईए के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल के लिए 3 दिन मांग लिए। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम फैसला मुअत्तल करते हैं, फिर जितना भी आपको वक्त चाहिए ले लें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वो भी नहीं चाहते कि ये घर से जेल चली जाए। जो इन्होंने रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। बुशरा बीबी के वकला की पिटीशन बहाली की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सरीना चौक नाके पर ट्रैफिक जैम के बायस अदालत पहुंचने में ताखीर हुई। दरख्वास्त बहाल ना होने से दरख्वास्त गुजार का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज रोटी की कीमत चेक करने खुद तंदूर पर पहुंच गए। साबिक वजीर आजम के अड्डा प्लाट पर नान भाइयों से मुलाकात, रोटी की कीमत का पूछा। मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का मुआयना किया। वजीर आला पंजाब की खरीदारों को रोटी 16 रुपए और नान के लिए 20 रुपए अदा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि 16 रुपए से जायद किसी ने नहीं देने। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ नान भाई को रेट लिस्ट भी दुकान पर अवेजा करने का कहते रहे। बोले रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब को खुद में देखकर अवाम का खुशगवार हैरत का इजहार। पंजाब में नान और रोटी की मुकर्ररा कीमत में फरोख्त पर अमल दरामद के लिए हुकूमत मुतहरिक। लाहौर में जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स फील्ड में मौजूद। नान रोटी की दुकानों की चेकिंग जारी। लाहौर में 3496 मकामात को चेक किया गया। 79 मुकदमात दर्ज। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हिदायत के मुताबिक आवाम तक रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उधर केपी में रोटी की 5 रुपए कीमत में कमी पर अमल दरामद नहीं हो सका। तंदूर मालिकान का कम कीमत पर रोटी की फरोख्त से इनकार। मौजूदा हालात की जिम्मेदार एक दिन जरूर बेनकाब होंगे। हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट डाला। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी पीटीआई को जाली केसेस में बंद किया गया। जजेस को खत मिलने पर कमीशन का क़याम ज़रूरी है। तजर्बे ना करें, यकीन है ज़मीर जागेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मनसूबे पर इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की K4 मनसूबे की तौसी पर ब्रीफिंग। K4 मनसूबे की तौसी के काम की कुल लागत 74 बिलियन रुपए है। K4 के तनसी के लिए विफाक हुकूमत से मंजूरी के बाद कंसल्टेंट हायर किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि K4 की तौसी के काम को 1.5 साल में मुकम्मल करेंगे। K4 प्रोजेक्ट की तौसी में अब मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी।
अमनो अमान सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। कच्चे के हालात में काफी हद तक बेहतरी आई है। घुटकी, कश्मोर और शिकारपुर से 13 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है। 6 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद भी वारदातों में गिरफ्तार हुए हैं। एक हफ्ते में कराची में 6 जराइम पेशा अफराद मारे गए। 60 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 18 से 22 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। बुध से जुमे तक कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में 18 से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। चासदा के कई इलाकों में बारिश के पानी से फसलें और बागात मुतासिर, किसान परेशान। चित्राल में मैट्रिक के 3 दिन के पेपर्स मुलतवी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार, जंग के खतरात बढ़ने लगे। इसराइली फ़िज़ाइया ईरान पर जवाबी हमले के लिए तैयार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंगी काबीना के सिग्नल का इंतजार। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फ़ौजियों से मुलाकात। कहा, इसराइल पर हमले का जवाब नागुज़ीर हो चुका, ईरान पर हमला ज़रूर होगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, इसराइल के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ईरान के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज। कौमी टीम आज पिंडी स्टेडियम में दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेगी। कीवी स्क्वाड भी 2 रोज़ आराम के बाद आज से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज़ के मैचेस के दौरान भी बारिशों की पेशगोई। PCB सीरीज़ के दौरान रोटेशन पॉलिसी अपनाएगा। इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे। PSL 10 का इनेकाद बड़ा चैलेंज। PCB अच्छी विंडो निकालने के लिए पुरुमीद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है, इसलिए ना कोई कोताही होगी और ना ही इसे नजरअंदाज किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबलों के साथ PSL के लिए अच्छी विंडो निकालेंगे, इस पर काम कर रहे हैं। तमाम फ्रेंचाइजीज और स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान को आइंदा बरस जनवरी-फरवरी में तैफरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। PSL का इनेकाद भी इन्हीं तारीखों में होता है। इंटरनेशनल मैचेस के पेश नजर रवायती विंडो तब्दील करना पड़ेगी।